हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं बेबी जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट, यानी ये फन वीडियो है। और इसमें क्या है कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि जैसे कि मेरी डिलीवरी जो है होने वाली है तो मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और जैसे कि आप लोग हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों की भी जो है माइंड में अलग अलग गैस चल रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं मैम आपको जो है एक क्यूट सी छोटी सी प्यारी प्रियंका होगी, कुछ कहते हैं मैम आपको एक बहुत ही हेल्दी जो है बॉय होगा। तो आज जो है मेरे मन में भी एक क्यूरियोसिटी आ गई यार कि मैं भी ये जानूं कि मेरे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो मैं आज जो है इस टेस्ट को कर रही हूँ और उसमें देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है और आफ्टर डिलीवरी ये जो है बिल्कुल सही निकलता है या गलत निकलता है। ये जो वीडियो है मैं सिर्फ फॉर फन के लिए बना रही हूँ। आप लोग जो है इस वीडियो को कोई भी नेगेटिव वे में ना लें। और देखिए, जो है बॉय हो या गर्ल हो, बस एक माँ ये चाहती है कि बच्चा जो है एकदम हैप्पी और हेल्दी जो है इस संसार में आए। तो ऐसा ही मैं मानती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में लड़का और लड़की सब बराबर है। सबका एक अपना अलग अलग महत्व है इस समाज में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सिर्फ फन में ही लीजिए। तो चलिए, आज का हमारा जो जेंडर प्रेडिक्शन फन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं बेबी बम को लेके। तो कहा जाता है कि अगर आप बेबी बम जो है बहुत नीचे कैरी कर रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, और आप जो है बेबी बम बहुत हाई कैरी कर रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरा जो है शौर्य के टाइम पे ये मैंने देखा भी था, मेरा जो है बेबी बम काफ़ी नीचे था, तो उस समय जो है मेरे शौर्य हुआ था। और अब की बार जो है मैं काफ़ी हाई बेबी बम कैरी कर रही हूँ, तो ये मेरा पॉइंट जाता है गर्ल को। तो देखिए, गर्ल ने हमारी ने खाता खोल लिया है। कहा भी जाता है लेडीज फर्स्ट, तो हमारी बिटिया रानी ने खाता अपना खोल लिया है। तो काफ़ी जो है जैसे गूगल पे भी है और ये ओल्ड वाइब टेल्स भी हैं, जैसा कि कहा जाता है लोगों के द्वारा। तो मैंने ये जो है कुछ इस हिसाब से बनाए हैं। तो सेकंड है हमारा मॉर्निंग सिकनेस को लेकर। तो ये कहा जाता है कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं और उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती है, नोजिया रहता है, या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। और आपको जो है मॉर्निंग सिकनेस कम होती है या बिल्कुल हल्का सा मॉर्निंग सिकनेस होती है, कोई नोजिया या वॉमिटिंग नहीं होता, तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। और मेरा जो है, तो मेरा शौर्य के टाइम पे भी जो है मुझे हल्की सी, मतलब शुरू में हल्की थकान होती थी, पर कोई भी किसी भी तरीके का ना कोई नोजिया था, ना ही जो है मुझे वॉमिटिंग होती थी। तो अब की बार भी मेरी यही सिचुएशन है, मुझे एक दिन भी जो है ना वॉमिट हुई ना नोजिया था। तो मेरा ये वाला पॉइंट जाता है हमारे बेबी बॉय को। तो देखिए, हमारे जो बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है दोनों ने अपने खाता खोल लिया है, दोनों के खाते में एक एक अंक जुड़ गए हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे प्रेडिक्ट की तरफ। तो तीसरा प्रेडिक्ट है, ये कहा जाता है बेबी बम को लेके कि अगर आपका बेबी बम जो है फ्रंट में आप कैरी कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई पीछे से देखता है तो उसको पता नहीं चलता कि आप जो है प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, और आपका जो बेबी बम्प है इस साइज में होता है, मतलब खड़े आकार में होता है, तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। और अगर जो है आपका बेबी बम राउंड शेप में है और आपको जो है पीछे से भी कोई देख के ये बता सकता है कि आप जो है प्रेग्नेंट हैं, तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। तो मेरा जो है इस समय पर बेबी बम जो है एकदम राउंड शेप में है, तो ये मेरा पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। तो हमारी बेबी गर्ल ने अपने खाते में 2 नंबर ले लिए हैं और बॉय जो है हमारा अभी 1 नंबर पर है। तो चलिए चलते हैं आगे चौथे प्रेडिक्ट की तरफ। हमारा जो है नेक्स्ट प्रेडिक्ट है वो है फूड क्रेविंग को लेकर, कि अगर आपका जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्वीट मीठा खाने का मन करता है तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। और अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, चटपटा या खट्टा खाने का मन करता है तो आपको बेबी बॉय होगा।
और मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे जो है शुरू से ही मीठा खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मतलब कभी कभी अब थोड़ा खाना सही लगता है, नहीं तो पर शुरू से ही मैंने जो है बहुत ज़्यादा जो है मिर्चें सेक सेक के खाई हैं। 2-2 3-3 मिर्च जो है मैंने हरी मिर्च सेक सेक के खाई हैं, और मुझे भी जो है ज़्यादा तीखा चटपटा अच्छा लगता है। तो ये मेरा पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है प्रेडिक्ट जाता है वो जाता है लीनिया नियाग्रा को लेकर। ये लीनिया नियाग्रा जो होती है एक हमारी टमी पे लाइन बन जाती है प्रेगनेंसी में। तो कहा जाता है कि अगर वो लाइन आपकी जो बेली बटन है उससे नीचे होती है तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी, और अगर वो जो है आपके बेली बटन से पोस्ट है मतलब ऊपर तक आपके चेस्ट तक जा रही है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरी जो है ये लीनिया नियाग्रा है वो पूरी यहाँ चेस्ट तक जाती है, तो ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी बॉय को। फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारी गर्ल्स के हो चुके हैं 2 पॉइंट और बॉयज़ के हो चुके हैं 3 पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रेडिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आपकी थ्रू प्रेगनेंसी जो है आपकी बॉडी में स्वेलिंग आती है, विशेष करके आपके पैरों में अगर स्वेलिंग आती है तो आपको जो है बेबी बॉय होगा, और अगर जो है आपकी स्वेलिंग नहीं आती है तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। तो मेरे एक्सपीरियंस भी यही कहता है, क्योंकि शौर्य के टाइम पे मेरी जो है फिट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, पूरी बॉडी पे भी स्वेलिंग थी, और अब की बार जो है मेरी पूरी बॉडी पे कहीं पर भी कोई स्वेलिंग नहीं है, ना ही मेरे पैरों में स्वेलिंग है। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट जाता है वो जाता है बेबी गर्ल को। यहाँ पर जो है हमारी बिटिया रानी के भी खाते में 3 अंक है, और हमारे जो है बेटा राजा उसके में भी 3 अंक है, तो दोनों बराबर की टक्कर में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्ट आता है प्लेसेंटा की पोजीशन को लेके। तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है तो आपको जो है बेबी बॉय होगा, और अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन जो है एंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये जो है जब हम अपना स्कैन कराते हैं, सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं, तो उसमें जो है ये लिखा होता है कि आपकी प्लेसेंटा जो है एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो मेरी जो है इस समय जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो एंटीरियर है, तो ये वाला हमारा पॉइंट जाता है फिर से बेबी गर्ल की तरफ। नेक्स्ट प्रेडिक्ट जो है हमारा हेयर को लेके होता है, हेयर और नेल्स की ग्रोथ को लेकर, और ये कहा जाता है कि थ्रू प्रेगनेंसी अगर आपके हेयर अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, थिक हो गए हैं आपके हेयर, आपके नेल्स भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। और आपके जो है हेयर मतलब बहुत डल से हो गए हैं, या आपके बाल जो है बहुत वीक हो गए हैं, और नेल्स भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। तो आप लोगों ने देखा है मेरे तो उल्टे जो हैं बाल बहुत कम होने लगे, बहुत ज़्यादा बाल टूटने लग गए हैं, और नेल्स तो मेरे पहले से ही मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते थे, पर बालों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा ये पॉइंट भी जाता है हमारी लाडो रानी की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारी बिटिया रानी के खाते में जा चुके हैं 5 अंक, और अब अभी हमारा जो बेबी बॉय है उसके खाते में सिर्फ 3 ही अंक हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रेडिक्ट है वो बेबी के मूवमेंट को लेकर। ये कहा जाता है कि अगर आपका जो बेबी है वो आपके लेफ्ट साइड में मूवमेंट ज़्यादा करता है तो आपको जो है बेबी बॉय होगा, और अगर राइट साइड में आपका बेबी ज़्यादा मूवमेंट करता है तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। तो मैंने जैसा फील किया है उस हिसाब से जब मैं लेफ्ट साइड में सोती हूँ तो मेरा बेबी जो है ज़्यादा मूवमेंट करता है, और राइट साइड में भी करता है पर बहुत कम करता है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा जो है मूवमेंट दिखाई देते मतलब लगते हैं, मुझे फील होते हैं ऐसे। ये जो पॉइंट है वो जाता है बेबी बॉय को। तो यहाँ बेबी बॉय के हो चुके हैं 4 पॉइंट और बेबी गर्ल के हो चुके हैं 5 पॉइंट। अभी भी हमारा बेबी बॉय जो है पीछे है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रेडिक्ट आता है वो आता है FHR को लेकर, यानी फीटल हार्ट रेट जो होती है उसको लेकर। तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी बेबी की जो है फीटल हार्ट रेट है वो 140 से अबव है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपकी बेबी की जो है फीटल हार्ट रेट 140 से नीचे है तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। तो मैंने मेरे जो भी स्कैन हुए हैं उसमें मैंने देखा है तो उसमें जो है मेरा FHR जो है हमेशा 140 से नीचे ही रहा है, और जो है अभी मैंने जो कराया था मतलब 1 महीने पहले उसमें भी जो था मेरा 132 FHR आया है। तो उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। और
तो हमारे जो हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल जो हैं उनके पॉइंट अब चल रहे हैं बिल्कुल बराबर। और अब होने वाली है कांटे की टक्कर कि बेबी बॉय जीतेगा या बेबी गर्ल जीतेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग इसे या तो बहुत स्टूपिड सा समझेंगे या आपको बहुत जोकिंग सा लगेगा, पर ऐसा मतलब हम लोगों के यहाँ बोला जाता है गाँवों में कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका जो बेली बटन है वो अगर ऊपर की साइड शो हो रहा है तो यानी आपको बेबी बॉय होगा, और आपका जो बेली बटन है अगर वो अंदर की साइड चला गया है तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। तो जैसा आप लोगों ने सबने मतलब देखा है मेरे वीडियोस वगैरह में, और मैं जैसा देखती हूँ तो मेरा जो है बेली बटन पहले बिल्कुल अंदर था, काफ़ी अंदर था, और अब जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो ये वाला मेरा पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो इंगेजमेंट रिंग होती है, तो देखिए ये मेरी जो है रिंग है, और कहा जाता है कि आप अपना कोई एक हेयर ले लीजिए। तो यहाँ मैं अपना एक हेयर ले लेती हूँ। ये देखिए एक हेयर मैंने ले लिया है। तो कहा जाता है कि अगर आप इसको, ये रिंग है, उसको आप अपने हेयर से टाई कर देते हैं। ये देखिए, ये पता नहीं फ्रेंड्स कितना फर्क करता है कितना नहीं करता है। तो ये मैंने टाई कर दिया है। ये देखिए ये रिंग है मेरी, दिखाई दे रही है आपको, और ये हेयर है, हेयर से मैंने टाई किया है। तो कहते हैं कि अगर इसको बेबी बम्प के ऊपर मतलब सीधा पे बिल्कुल इसे हाथ को हिलाए बिना पकड़ लीजिए, और अगर ये सर्कल में राउंड करता है तो यानी आपको बेबी बॉय होगा, और ये बैक एंड फोर्थ करता है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो चलिए मैंने अभी तक ये नहीं किया है, आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। तो देखते हैं ये अंक हमारा किसके खाते में जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो है रिंग को बिल्कुल पकड़ लिया है, और अब हम इसे ले जाते हैं अपने बेबी बम्प पे। तो देखते हैं ये किस तरह से जो है मूव करता है। और पास लिया थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है सर्कल में मूव कर रहा है, और हाथ देखिए आप मेरा, मैंने जो है बिल्कुल, ये देखिए हाथ मेरा बिल्कुल सही रुका हुआ है, ये बिल्कुल जो है सर्कल में मूव कर रहा है। देखिए, तो अगर हम इस पेंडुलम टेस्ट को माने तो हमारा जो है ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय की तरफ। प्रेडिक्ट आता है वो होता है स्किन ग्लो को लेकर, और ऐसा कहा जाता है, और ये फ्रेंड्स जो है बहुत कंफ्यूजिंग सा प्रेडिक्ट है, क्योंकि मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा है और जो है गूगल पे मैंने सर्च किया है, और रियल में जो है लोग कहते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। क्योंकि गूगल पे जो है ये कहा जाता है कि अगर आपकी स्किन डल होती है, आपको एक्ने वगैरह निकलते हैं, तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हैं तो वो पूरी आपकी जो ग्लो है, शाइनिंग है, उसको खींच लेती है अपनी तरफ। और अगर आप ग्लो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होता है। जबकि हमारे यहाँ जो है, जैसा हमारे मतलब मिलने जुलने वाले हमारे समाज में लोग कहते हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं कि अगर आपको स्किन ग्लो कर रही है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ गई है, तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। और वहीं जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, एक्ने वगैरह निकल आए हैं, तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। तो अगर मैं इसको जो है गूगल की मानती हूँ, क्योंकि गूगल जो है ज़्यादा वो है, तो मेरी जो है जैसा आप लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरे को खुद को इतना पता नहीं चलता है, पर जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और देखा है वो सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी जो स्किन है या आपके चेहरे का जो ग्लो है वो प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा था, अब जो है आपका ग्लो बहुत कम हो गया है। तो मेरा ये पॉइंट जाता है हमारी बेबी गर्ल की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के सामने जो है अपना जेंडर प्रेडिक्टर टेस्ट जो है किया है, तो इसमें जो है हमारी गर्ल्स को मिलते हैं 6 पॉइंट और बॉयज़ को मिलते हैं 7 पॉइंट। तो इसके हिसाब से जो है मुझे बेबी बॉय होना चाहिए। पर मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं सच्ची में ये चाहती हूँ कि मुझे जो है बेबी गर्ल हो, क्योंकि
आपको पता है कि मेरा जो है पहले से ही एक बेटा है 6 इयर्स का, और शौर्य उसका नाम है। तो बेबी बॉय मेरे है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गर्ल होगी तो हमारी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगी। और एक बहन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक बॉयज़ की बहन नहीं होती ना, तब तक जो है वो इतना केयरिंग नहीं हो पाते हैं। तो अगर जैसे उनकी बहन होती है तो वो उसको जब पता रहता है ना, तो वो बहुत केयरिंग होते हैं दूसरी गर्ल्स के प्रति भी। तो हाँ, मैं यही बोलूँगी गॉड को कि मेरे बेबी गर्ल हो, और शौर्य को एक प्यारी सी छोटी सी बहन मिल जाए, जो उसके राखी पे उसके हाथों में राखी बांधे, दौज पे उसकी जो है तिलक करे। क्योंकि देखिए अब की बारी जो है मेरे शौर्य की कलाई सूनी रह गई, तो फैमिली मेरी कंप्लीट हो जाए। पर तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये हमारा जो टेस्ट था वो कितना सही निकलता है, कितना गलत निकलता है। और ये सिर्फ मैंने जो है फन के लिए किया था कि देखते हैं, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी। पर मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे जो है गर्ल आए और बस हैप्पी हो और हेल्दी हो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग इस टेस्ट को जो है इसका रिजल्ट देखने के लिए कुछ दिनों बाद जो है मेरे चैनल पे आइएगा और देखिएगा जरूर कि जो हमारा ये टेस्ट किया था वो कितना सही और कितना गलत साबित होता है। तो चलिए, इसको जो है अनदर वे में मत लीजिएगा, सिर्फ एक फन वीडियो के रूप में ही इसे देखिएगा। तो आपको आज का अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।